मूवी की शुरुआत में हमें दूसरी दुनिया के लोग दिखाए जाते हैं और ये दुनिया हमारी पृथ्वी जैसी ही थी और यहाँ दानव जैसे लोग रहते हैं। इन्हें और कहा जाता है। ये दुनिया एक हरे जादू की वजह से बर्बाद हो चुकी थी और ये लोग किसी दूसरे ग्रह पर जाने वाले थे। दरअसल ऑर्क का सबसे बड़ा मुखिया गुल्दान एक खतरनाक जादूगर था, जिसकी वजह से यहाँ के छोटे कबीले भी उसके गुलाम थे और इन्हीं कबीलों में से एक कबीले का सरदार ड्यूरेटन था। इसकी वाइफ इस वक्त प्रेग्नेंट होती है, जिसको बेबी बस होने ही वाला था और ड्यूरेटन गुल्दान के हरे जादू से बहुत परेशान था। दरअसल गुल्दान दूसरी दुनिया के लोगों को बंदी बनाकर अपने पास रखता था, क्योंकि ये जादू इंसानी जानों के बदले में ही काम करता है। गुल्दान के पास गरोना नाम की एक गुलाम ऑर्क भी थी, जो कि औरों जैसी नहीं थी बल्कि काफी रहमदिल थी। अब गुल्दान सारे लोगों की आत्माएं खींचकर एक जादुई दरवाजा खोल देता है, जिससे उसकी ऑर्क आर्मी दूसरी दुनिया में जाने लगती है। लेकिन आत्माओं की कमी की वजह से वो दरवाजा बीच में ही बंद हो जाता है और उसकी आधी आर्मी वहीं रह जाती है और ये लोग पृथ्वी पर आ जाते हैं। और यहाँ आते ही ड्यूरेटन की वाइफ ड्राका को लेबर पेन शुरू हो जाते हैं और उसे एक मरा हुआ बेबी होता है। लेकिन गुल्दान अपने जादू से उस मरे हुए बेबी को जिंदा कर देता है। अब इनके हमलों की खबर कमांडर लूथर को मिलती है और उसे स्टॉर्म विंड बुलाया जाता है। वहां जाने पर उसे एक जादूगर खाड़गर मिलता है। दरअसल ये जादू की पढ़ाई बीच में छोड़कर भाग गया था, इसलिए इसे भरोसेमंद नहीं समझा जाता। अब ये लूथर के साथ लाश देखने जाता है और उसमें से निकले हरे धुएं को देखकर घबरा जाता है। ये बोलता है कि फौरन रक्षक को बुलाओ। उसके बाद ये दोनों अपने राजा के पास जाते हैं, क्योंकि रक्षक को केवल राजा ही बुला सकता था और राजा इनकी बात मानकर इन दोनों को रक्षक के पास जाने को कहता है और ये दोनों एक बड़े परिंदे पर बैठकर उड़ जाते हैं। रक्षक के महल पहुंचकर खाड़गर नीचे लाइब्रेरी में रुक जाता है और लूथर ऊपर चला जाता है, जहां रक्षक मिट्टी का एक बहुत बड़ा पुतला बना रहा था। वहीं नीचे लाइब्रेरी में खाड़गर को कोई साया दिखता है। उसके बाद एक बुक के पास उसके हाथ का निशान चमकने लगता है और खाड़गर ये बुक वहां से चुरा लेता है। अब रक्षक इन्हें अपने जादू से महल लेकर आता है। राजा उसे हरे जादू के बारे में बताते हैं, लेकिन रक्षक को यकीन नहीं होता और वो कहता है कि हमें तफ्तीश के लिए वहां जाना चाहिए और वो कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में जाता है। लेकिन तभी उन पर ऑर्क हमला कर देते हैं और ताकतवर ऑर्क इंसानों को मार ही डालते, लेकिन रक्षक अपने जादू से उन्हें खत्म कर देता है। हालांकि जादू करने की वजह से उसमें कमजोरी आ जाती है और रक्षक अपने महल वापस चला जाता है। इस हमले से कुछ ऑर्क बचकर भाग निकलते हैं और रास्ते में ड्यूरेटन को करोना मिलती है, जिसे वो आजाद कर देता है। लेकिन शायद बेचारी की किस्मत में आजादी थी ही नहीं, क्योंकि वहां से निकलते ही खाड़गर उसे कैद कर लेता है और उसके बाद ये लोग उसे राजा के सामने पेश करते हैं। अब राजा के पूछने पर वो बोलती है कि हम दूसरी दुनिया से तुम्हारी दुनिया पर कब्जा करने आए हैं। हालांकि राजा उससे मदद करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद गरोना बुरी नहीं है और वो भी ये सब नहीं चाहती। वहीं दूसरी तरफ ड्यूरेटन के साथी को हारने की वजह से अपनी जान देने का हुक्म मिलता है और जैसे ही वो जादू में अपना हाथ डालकर मरने वाला था कि ड्यूरेटन उसे बचा लेता है और गुस्सा होते हुए गुल्दान से कहता है कि हमारी लड़ाई किसी और से है, तुम अपना जादू अपने ही लोगों पर क्यों चला रहे हो। गुल्दान बोलता है कि मुझे और पावरफुल बनना है, जिसके लिए और इंसानों की बलि लगेगी। अब तुम लोग जाओ और इंसानों को पकड़ कर लेकर आओ। वहीं महल के कैद खाने में चोरी छुपे रक्षक आता है और गरोना से कुछ सवाल जवाब करने लगता है। तभी किसी के आने की आहट से वो कौवा बनकर उड़ जाता है। दरअसल कैद खाने में रानी गरोना के लिए कंबल लाई थी और वो गरोना से इमोशनल बातें करती है और देखना चाहती है कि क्या ये वाकई अच्छी है। उस पर भरोसा होने के बाद वो उसे अपना खंजर देती है और वो बोलती है कि ये खंजर तुम्हारी हिफाजत करेगा। दूसरी तरफ खाड़गर उस किताब को पढ़ता है तो उसमें उसे जादुई दरवाजे के बारे में बहुत अजीब बातें पता चलती हैं। अगली सुबह ड्यूरेटन अपने साथी से बात कर रहा था कि हम ये सब गलत कर रहे हैं। उसका साथी बोलता है कि ये सब गुल्दान के हरे जादू की वजह से हो रहा है, वो जहाँ जाता है बर्बादी ही होती है। ड्यूरेटन बोलता है कि फिर तो हमें गुल्दान को मार देना चाहिए, लेकिन उसका साथी कहता है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, हम अकेले उसे नहीं मार सकते। इधर गरोना, लूथर और खाड़गर कुछ सिपाहियों के साथ ऑक्स के डेरे पर जासूसी करने जाते हैं और जब गरोना और खाड़गर अकेले होते हैं, ड्यूरेटन वहां आ जाता है। वो बोलता है कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया, तुम इंसानों के राजा से मेरी मुलाकात करवाओ, मुझे गुल्दान को मारने में उन लोगों की मदद चाहिए। वो आगे कहता है कि हम दोपहर के वक्त काली पहाड़ी पर मिलेंगे। वहां से आकर जब खाड़गर अपने कमरे में जाता है तो सामने ही उसे रक्षक खड़े मिलते हैं। वो उसके सारे पेपर जला देते हैं और वहां से चले जाते हैं। खाड़गर लूथर के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। वो उसे एक पर्चा दिखाता है जो कि उसके कपड़ों में होने की वजह से जलने से बच गया था। वो बोलता है कि दरवाजे को इसी दुनिया से खोला गया था और रक्षक ने मेरी सारी जानकारी जला दी, जिसे सुनकर लूथर भी सोच में पड़ जाता है। उसके बाद राजा अपनी आर्मी के साथ ड्यूरेटन से बात करने आता है
और ये लोग डील फाइनल कर देते हैं। लेकिन तभी गुल्दान के छुपे हुए ऑक्स इन पर हमला कर देते हैं। दरअसल ड्यूराडन के एक साथी ने इसे धोखा दे दिया था। अब यहाँ एक भयानक युद्ध छिड़ जाता है। ऑक्स की तादाद बढ़ती जा रही थी और लड़ाई में लूथर बार बार रक्षक की मदद के लिए पहाड़ों पर देख रहा था। और तभी रक्षक बिजली की एक दीवार बना देते हैं जिसको कोई भी पार नहीं कर सकता। लेकिन दीवार के दूसरी तरफ लूथर का बेटा फंस जाता है, जिसे ऑर्क का सरदार लूथर के सामने ही मार देता है। वहीं गरोना और खाड़कर बेहोश हुए रक्षक तक पहुंच जाते हैं, जो जादू को ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से कमजोर हो गया था। ये दोनों उसे महल ले जाकर उसके शक्ति पूल में लेटा देते हैं कि तभी खाड़कर को रक्षक की हरी आंखें दिखती हैं और वो गरोना को वहीं छोड़कर कहीं चला जाता है। इधर डेरे पर ब्लैक हेड आकर ड्यूराडन को कैद कर लेता है और उसके बाद वो गुल्दान के पास जाता है जहाँ वो आत्मा को खींच रहा था। अब ये लोग आगे की प्लानिंग करते हैं। गुल्दान बोलता है कि तुम अब ड्यूराडन की जगह सरदार बनोगे और मैं तुम्हें भी ये जादू दूंगा। इसके बाद गुल्दान अपनी ऑर्क सेना से ड्यूराडन के कबीले पर हमला करता है, लेकिन ड्यूराडन का एक साथी ड्राका और उसके बच्चे को वहां से निकाल देता है और खुद उन ऑर्क को रोकता है। वहीं खाड़कर आसमान में बने जादुई महल में पहुंचता है। दरअसल यहीं से सारा जादू कंट्रोल किया जाता था और यहाँ के रखवाले उसे ब्लैक शेडो में भेजते हैं, जहाँ उसे वही साया मिलता है जो लाइब्रेरी में मिला था। ये साया बोलता है कि रक्षक अब बदल चुका है और बचा हुआ काम तुम्हें पूरा करना होगा, क्योंकि हर उजाले के बाद अंधेरा आता है और अंधेरे के बाद उजाला। जबकि इधर रक्षक पूरे पूल को हरे जादू से भर देता है और अपने ही चेले की जान खींच लेता है और जंग की तैयारियों में जुटे हुए राजा के पास पहुंच जाता है। उसके बाद वो राजा को हमला करने की सलाह देता है, लेकिन यहाँ लूथर पहले से ही इसके खिलाफ था। वो बोलता है कि हमें सबसे पहले दरवाजे को खुलने से रोकना होगा, क्योंकि वहाँ से बची हुई ऑर्क की आर्मी भी आ गई तो जंग लड़ने को कोई बचेगा ही नहीं। लेकिन राजा लूथर को कैद करा देता है और सेना लेकर जंग पर चला जाता है। अब जेल में खाड़कर लूथर को आजाद करा देता है और उसे रक्षक के बारे में सारी बातें बताता है और अपने साथ लेकर रक्षक के महल पहुंच जाता है। जबकि इधर जंगल में ड्रागा अपने बच्चे थ्राल को एक टोकरी में रखकर पानी में बहा देती है और अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ ड्यूराडन का साथी ड्यूराडन को आजाद करा लेता है और ड्यूराडन बोलता है कि अब वक्त है गुल्दान की हकीकत सबके सामने लाने का, और वो गुल्दान को चुनौती दे देता है। गुल्दान भी इस चुनौती को स्वीकार करके लड़ाई शुरू कर देता है और ठीक इसी टाइम ये दोनों रक्षक के घर पहुंचते हैं और रक्षक इन्हें पकड़कर कैद कर देता है, क्योंकि वो इस वक्त दरवाजे को खोलने में बिजी था। और इधर ड्यूराडन गुल्दान पर भारी पड़ रहा था, लेकिन गुल्दान अपना जादू सबके सामने नहीं चला सकता था, क्योंकि इससे लोग बागी हो सकते थे। लेकिन तभी रक्षक के मंत्रों से दरवाजे में हलचल होने लगती है और दरवाजा खोलने की जल्दी में वो ड्यूराडन पर जादू का हमला करके उसकी आत्मा खींच लेता है, जिसे देखकर वहां बगावत शुरू हो जाती है। लेकिन गुल्दान जादू से सब संभाल लेता है और ठीक उसी वक्त राजा की सेना उन पर हमला कर देती है, जबकि किले में रक्षक अपने पुतले में जान डाल देता है और वो दोनों उसे रोकने में लग जाते हैं। अब इधर जंग के मैदान में लड़ाई अपने चरम पर थी और गुल्दान फिर से आत्माओं की बलि देकर दरवाजा खोलना शुरू कर देता है, जिससे और की बची हुई आर्मी वहां पर आने लगती है। इसी वक्त किले में ये दोनों रक्षक को उसी के पुतले के नीचे दबाकर उसका जादू खत्म कर देते हैं और ये दरवाजा बंद हो जाता है। अब लूथर पक्षी पर बैठकर जंग के लिए निकल पड़ता है। उसके बाद रक्षक वहां पर एक और दरवाजा बनाता है, जिससे राजा और बंदी महल वापस आ सकें। लेकिन इससे पहले कि सब लोग निकल पाते, रक्षक मर जाता है और इसी के साथ ये दरवाजा बंद हो जाता है। अब यहाँ फंसने के बाद राजा समझ जाता है कि उसकी मौत तो तय है, लेकिन वो गरोना से कहता है कि तुम्हारे यहाँ रिवाज है कि राजा को मारने वाले को राजा बनाया जाता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मार दो और खुद राजा बनकर ऑक्स और इंसानों के युद्ध को रोक दो। अब न चाहते हुए भी गरोना रानी के दिए हुए खंजर से राजा को मार देती है और सारे ऑक्स उसे हाथों पर उठा लेते हैं। गुल्दान भी उसे सरदार मानने पर मजबूर हो जाता है कि तभी लूथर वहां आता है और राजा के शव को लेकर जाना चाहता है, लेकिन ब्लैक हेड उसे चुनौती दे देता है। और ये तो शायद लूथर भी चाहता था कि वो अपने बेटे के कातिल को मौत दे, और लूथर 2 ही वारों में उसे निपटा देता है। हालांकि गुल्दान उसे रोकने का हुक्म देता है, लेकिन कोई उसे नहीं रोकता, क्योंकि उसने भी सरदार को मारा था। और लूथर वहां से महल आ जाता है और महल आकर वो खाड़कर को खंजर दिखाकर बोलता है कि गरोना ने धोखा दे दिया। उसके बाद सब लोग मिलकर लूथर को किंग बना देते हैं। वहीं दुनिया के किसी छोर पर एक राजा को नदी में बहता हुआ ड्यूराडन का बेटा मिलता है और मूवी इस मोमेंट पर खत्म हो जाती है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर अफवाहें तो बहुत गर्म है, लेकिन अब तक कुछ अता पता नहीं है।